ओके और इसके अंदर जो है वो साइंटिफिकली कैलकुलेशन होता है और इसका इस्तेमाल जो है ज्यादातर वो स्टूडेंट करते हैं जो किसी शैक्षणिक संस्थान में हैं, जो मैथ के स्टूडेंट है, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट के रूप में मैथ को लिया है और उसमें बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इन सब के सवालों को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर काफी ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर या फिर वही साइंटिफिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है या फिर डेस्कटॉप या हैंडहेल्ड है, इसे गणितीय संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब यही है कि इसका काम होता है मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना। स्लाइड रूल जो कि पहले यूज होता था इन सब कामों को करने के लिए, इसको पूरी तरह से इसने रिप्लेस कर दिया है और इसका इस्तेमाल शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों जगह पर किया जाता है। ठीक है, ऐसा कैलकुलेटर जो है वो अक्सर बीजगणित, त्रिकोणमिति या ज्यामिति लेने वाले छात्र ही यूज में लाते हैं, क्योंकि नॉर्मल पीपल इस कैलकुलेटर का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ग्राफिंग कैलकुलेटर की, तो ग्राफिंग जो कैलकुलेटर है, ग्राफिंग कैलकुलेटर का काम क्या होता है, रेखांकन करने के लिए। रेखांकन मतलब मान लीजिए आपको एक्स वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट को शो करवाना है, तो उसके लिए ग्राफिंग कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। एक साथ समीकरणों को हल करने, चर के मतलब जो वेरिएबल्स हैं उसके अन्य कार्यों को सक्षम मतलब उसके अन्य कार्य को करने में ये सक्षम है। तो कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर कोई वस्तु है, उसके लिए अगर आपको ग्राफ तैयार करना है, देन यू कैन डू इट फॉर ग्राफिंग कैलकुलेटर। उससे रिलेटेड किसी भी कैलकुलेशन को आप इजिली कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं और इसे आप ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको इसमें देखना है कि इसका यूज कैसे किया जाता है।
तो अब अगर मैं बात करूं तो अगला जो टाइप है वो है हमारा प्रोग्रामर कैलकुलेटर का। प्रोग्रामर कैलकुलेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामर कैलकुलेटर का यूज करके आप किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में, हेक्सा में, ऑक्टल में, मतलब जो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कार्य है ना, नंबर सिस्टम आपको पता होगा, नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? नंबर सिस्टम के अंदर 4 तरह के नंबर हमने देखे थे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो भी नंबर आप डेसिमल में डालेंगे उसका हेक्सा, ऑक्टल और बाइनरी ये कैलकुलेट करके दिखा देता है जल्दी से। तो ये चीजें होती हैं प्रोग्रामर के थ्रू। तो आइए अब फटाफट से इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि विंडो के साथ आर बटन को दबाना है, यहाँ पे टाइप करना है कैलसी, CALC, और एंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करते हैं आप देखते हैं कि कैलकुलेटर जो है वो खुलकर आ चुका है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख लीजिए कि कौन से मोड का कैलकुलेटर खुला हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड कैलकुलेटर है, देन आपको यहाँ से स्टैंडर्ड मोड का कैलकुलेटर यूज कर लेना है। तो जिस प्रकार से हम लोग नॉर्मल कैलकुलेटर को यूज करते हैं उसी प्रकार से हम लोग इसमें स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हम मोड बदल दें, यहाँ से साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा दें, तो लुक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो गया है। और मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ इसको। और यहाँ पे देखिए लुक चेंज हो चुका है, यहाँ पे नंबर्स वही हैं लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें अलग ऐड हो गई है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ निकालनी है, जैसे 4 का पावर, सॉरी 10 का पावर 4 निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे मैंने किया एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 10 का पावर 10 का पावर 9 निकालना है। ठीक है, तो 10 एक्सपोनेंट 19 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू, तो ये कुछ नंबर आ गया। मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे 8 का क्यूब निकालना है, तो पहले मैंने 8 लिखा, देन यहाँ पे 10 टू दी एक्स टू दी पावर वाई पे क्लिक किया, एक्स टू दी पावर वाई पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे 3 पे क्लिक करके इक्वल टू करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 512। हिस्ट्री में आप देखें तो हिस्ट्री में जो भी काम आप कर रहे हैं वो साइड में इधर रिकॉर्ड होते जा रही है। आप कोई भी कैलकुलेशन इसमें से वापस से ला सकते हैं या देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा कैलकुलेशन जो है आपने किया था उसका क्या रिजल्ट आया था। अगर बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी में भी कोई भी चीज़ स्टोर नहीं है, तो यहाँ पर M प्लस पे क्लिक करके या MS पे क्लिक करके आप जो है मेमोरी के अंदर इस डेटा को, जो अभी करंट में डेटा है आपके सामने, उस डेटा को सेव कर सकते हैं। मोड बदलते हैं हम और ग्राफिंग कैलकुलेटर पे चलते हैं। इसके अंदर आपको देखिए एक्स वाई एक्सिस दिया है और इधर एक्सप्रेशन लिखने के लिए दिया हुआ है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा 3x स्क्वायर एंड प्लस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर ही कर देते हैं, इज इक्वल टू 8। जो भी हमें करना है देन यहाँ पर हम लिखकर, यहाँ पे एक्सप्रेशन गलत बता रहा है, आपको एक्स वाई एक्सिस दोनों को देखना होगा। तो एक्स वाई एक्सिस को हम देख लेते हैं, तो 4x प्लस 5y, एक्सप्रेशन एरर बता रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब एक्सप्रेशन डालने हैं। एक्सप्रेशन में आपने डाला 4x और एंटर किया, उसके बाद में यहाँ पर आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं 4x 5y। ठीक है, तो 4x
5y। ओके, तो अब मोड को बदलते हैं और मोड को बदल के हम करते हैं ग्राफिंग कैलकुलेटर के ऊपर। ग्राफिंग कैलकुलेटर में पहले तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। क्लियर करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिखने के लिए दिया गया है। आप इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन ट्राई कर सकते हैं। मुझे इसमें ग्राफ करने नहीं आता है, तो आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड तो आप उसे इसमें कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वो एक्सप्रेशन डालेंगे और उसका ग्राफ बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। देन इसके बाद में आप प्रोग्रामर देख सकते हैं। प्रोग्रामर कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पर डेसिमल अभी एक्टिव है। डेसिमल से हेक्सा, ऑक्टल, बाइनरी सबकी वैल्यू निकलेगी। तो मान लीजिए कि हमने 89 डेसिमल डाला, तो यहाँ पर 89 का हेक्सा वैल्यू क्या होगा और उसकी ऑक्टल वैल्यू क्या होगी, बाइनरी वैल्यू क्या होगी, ये सब कुछ यहाँ पर शो कर देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डेट कैलकुलेटर की, तो डेट कैलकुलेटर के अंदर आप डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और दो डेट्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक यहाँ से डेट चुना, लाइक मुझे देखना है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ क्या है। मान लीजिए कि कोई 2002 जुलाई और 17 का स्टूडेंट है, तो वो अभी तक टोटल कितने दिन का हुआ है, तो उसकी जो एज बता रही है यहाँ पे 20 साल 6 महीने 2 सप्ताह और 5 दिन हो चुका है। कब तक? 5 फरवरी 2023 तक। यहाँ पर आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, 1 फरवरी तक ही मान लीजिए। तो यहाँ पर जो भी उसका रिजल्ट बनता होगा, जो भी डिफरेंस बनता है दोनों डेट के बीच में, वो आपको शो हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया डेट कैलकुलेटर। इसके बाद अगर बात करें तो कन्वर्टर दिया गया है। कन्वर्टर में आपको करेंसी कन्वर्टर है, वॉल्यूम कन्वर्टर, लेंथ कन्वर्टर। तो यहाँ से कोई भी कन्वर्टर लगा के, लाइक करेंसी कन्वर्टर अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे पहले तो आपको चुनना पड़ेगा कि किससे आपको किस में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं यहाँ इंडिया सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंडियन रुपीस सर्च कर लिया। इंडियन रुपीस को मुझे चेक करना है डॉलर में, तो मैंने यहाँ पे डॉलर लिख दिया है। डी फॉर डॉलर, कहाँ गया, यूएसए डॉलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर को, रुपीस को हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि एक रुपीस कितने डॉलर के बराबर है। चलिए अगर इसको उल्टा हम करके देखते हैं, तो उल्टा करके देखते हैं तो पहले हम डालेंगे यूएसए डॉलर और नीचे डालेंगे हम इंडिया। ओके, देन अब चेक करेंगे कि कितने डॉलर, मतलब एक डॉलर जो है वो कितने रुपीस के बराबर है। तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है करेंट रेट जो है एक डॉलर इंडियन रुपीस 82 रुपीस के इक्वल है। ओके, यूएस डॉलर है ये, इंडियन रुपीस के इक्वल। तो अगर हम 100 डॉलर देखें तो जैसे ही आप यहाँ पर डॉलर की संख्या बढ़ाते जाएंगे 2 डॉलर डबल हो जाएगा जस्ट। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि एक डॉलर बराबर कितना है। तो ये करेंसी कन्वर्टर आप कर सकते हैं। उसके अलावा लेंथ, लेंथ में आप सेंटीमीटर को या इंच को मीटर में कर सकते हैं कि कितने इंच बराबर कितने मीटर होता है, या फिर कितने मीटर, एक मीटर में कितने इंच होते हैं ये आप नाप सकते हैं। तो एक मीटर में 39.37 इंच होते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसमें और भी अलग अलग तरह के कैलकुलेटर दिए हुए हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ओके, तो चलिए यहां तक की तो बातें हो गई। अब हम लोग चालू करेंगे कंट्रोल। अब हम लोग चालू करेंगे कैरेक्टर मैप को। तो अगला प्रोग्राम है हमारा कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप वो जो है कंप्यूटर के अंदर दिया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर सभी कैरेक्टर जो कीबोर्ड में मौजूद हो, जो कीबोर्ड में ना मौजूद हो, वो सारे कैरेक्टर मौजूद एक जगह मिलते हैं। क्या लिखा है कि द कैरेक्टर,
The character map is useful to insert symbol that we do not have on the keyboard. कैरेक्टर मैप जो है वो किसी सिंबल को इंसर्ट करने के लिए बहुत काम की चीज है, ऐसे सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड में ना हो। द कैरेक्टर मैप इज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूटिलिटीज। कैरेक्टर मैप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा दिया गया एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, मतलब उपयोगी प्रोग्राम है, दैट अलाउ द यूजर टू सी ऑल अवेलेबल कैरेक्टर। जो यूजर को ये अलाउ करता है कि वो जितने भी कैरेक्टर कंप्यूटर में मौजूद है सबको देख सके एंड उनके यूनिक कोड्स को भी देख सके। प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक कोड होता है तो उसको भी देख सके, और जितने भी आपके कंप्यूटर में फॉन्ट इंस्टॉल है वो सारे सारे कैरेक्टर का यूनिक कोड यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, कैरेक्टर मैप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टूल में रखी गई एक यूटिलिटी है जिसका उपयोग हम यह देखने के लिए करते हैं कि अलग अलग अक्षर, ठीक है, विभिन्न अक्षर अलग अलग फॉन्ट में कैसे दिखाई देंगे। कैरेक्टर मैप का सबसे अधिक उपयोग विशेष अक्षरों को अपने डॉक्यूमेंट में डालने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि कीबोर्ड में नहीं होते हैं और फिर भी हमें डॉक्यूमेंट में उनको डालना है, तो हम उसके लिए कैरेक्टर मैप का प्रयोग करते हैं। अब ये स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? एक स्पेशल कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है दैट कांट बी फाइंड ऑन योर कीबोर्ड, जो कि आपके कीबोर्ड में होता ही नहीं है। तो अगर कोई चीज़ आपके कीबोर्ड में नहीं है, कोई आप कैरेक्टर आपके कीबोर्ड में नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर है। और इस प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो मिलते हैं आपको कैरेक्टर मैप प्रोग्राम के अंदर। यू कैन इंसर्ट ए स्पेशल कैरेक्टर बाय यूजिंग कैरेक्टर मैप। आप इन स्पेशल कैरेक्टर को कैरेक्टर मैप का यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ की ऑन योर कीबोर्ड, या फिर आप यहाँ पर जो इसका यूनिक कोड दिखाएगा उसको अल्ट के साथ यूज करके भी आप उसे ला सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैरेक्टर मैप को खोलना कैसे है। तो खोलने के लिए आप स्टार्ट मेनू पे जाते हैं, फिर और प्रोग्राम एक्सेसरीज सिस्टम टूल के अंदर आपको कैरेक्टर मैप प्रोग्राम मिलता है, या फिर शॉर्ट तरीका भी है इसका। शॉर्ट तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट तरीके से कैरेक्टर मैप को कैसे खोला जाएगा। तो शॉर्ट तरीके से कैरेक्टर मैप को खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस विंडो के साथ आर बटन दबाना है। विंडो के साथ आर बटन दबाना है। जो रन का डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपको लिखना है CHARMAP बिना स्पेस दिए हुए, और उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। तो इतना करके ये प्रोग्राम जो है आपके सामने आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले वो प्रोग्राम खोल लेना है जहाँ पर इस स्पेशल कैरेक्टर को ले जाना है। फिर आप सिंपली कैरेक्टर मैप को खोल लीजिए, वहां से स्पेशल कैरेक्टर को चुन के और फिर इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर सी में देख लेना है कि क्या ही आपको कैरेक्टर मैप दिख रहा है, तो नहीं है। तो इसके लिए हम चले जाएंगे सीधा सिस्टम टूल्स के अंदर या विंडो एक्सेसरीज के अंदर। विंडो एक्सेसरीज में आप देख सकते हैं पहला प्रोग्राम ही आपको कैरेक्टर मैप का दिया गया है, तो यहाँ से खोल सकते हैं। ये खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक चीज और जो इसके बारे में याद रखिएगा, कैरेक्टर मैप कभी भी मैक्सिमाइज यानी कि फुल स्क्रीन का नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है विंडो के साथ आर, इसमें लिखेंगे चार मैप CHARMAP और एंटर करते हैं, ये खुल जाएगा। अभी आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं जिस फॉन्ट में आप काम कर रहे हैं। तो एक और प्रोग्राम मैं खोल लेता हूँ, जैसे कि मैंने खोल लिया MS पेंट या वर्डपैड खोल लिया। चलो वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं, वर्ड पैड को। वर्ड पैड भी खुल चुका है और हमारा कैरेक्टर मैप भी इसके सामने खुल चुका है। अब हम कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि कीबोर्ड में नहीं है उनको अपने वर्ड पैड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक ये। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्टाइलिश में नाम लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर ए लिया, सिलेक्ट किया, उसके बाद में मैं फिर दूसरा यहाँ पे लेता हूँ, एम को ट्राई करें, एम 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 मिल जाए। इसके अंदर आपको खोजना पड़ेगा बारी बारी से चीज़ों को कि वो है कि नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल एम ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्टाइलिश में एम।
तो यहाँ मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर सिलेक्ट कर लिया है, देन उसके बाद उसको कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे ले जाना है वहाँ ले जाकर सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसका साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एमएस पेंट के अंदर भी एमएस पेंट खोलने के लिए क्या लिखते हैं, पी ब्रश। ओके, तो पी ब्रश यहाँ पर हमने लिखा। एमएस पेंट के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टर मैप से कैरेक्टर को लाके ड्राइंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या जरूरी है कि कैरेक्टर मैप खोल लीजिए, यहाँ पर जो भी चीजें आपने डाली है पहले उसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ से फॉन्ट को बदलिए। फॉन्ट में लगाइएगा वेबडिंग्स। यहाँ पर देखिए वेबडिंग्स दिया होगा, वेबडिंग्स और विंडिंग्स। यहाँ से आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर शेप वगैरह मिल जाते हैं। तो इसमें से मैं लगाता हूँ अभी फिलहाल तो वेबडिंग्स को। और वेबडिंग्स लगाने के बाद में मैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का है। तो इसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ये बस है। तो इसी को ले लेते हैं, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखो पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट कभी भी कर्सर के पोजीशन पे ही आता है। तो कर्सर लाने के लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पेस्ट कर देना। सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जो कि शॉर्टकट होता है इंक्रीज फॉन्ट का, उसे कर लीजिएगा। एंड ये आपका जो कैरेक्टर मैप से कैरेक्टर लाना था वो आ चुका है। तो एमएस पेंट में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप इसको इसमें कलर वगैरह फील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि किस प्रकार से कैरेक्टर मैप का यूज़ करना है और कैरेक्टर मैप से कैसे किसी कैरेक्टर को दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करके ले जाना है। ठीक है, अगर बात करूँ यूनिक कोड की तो यहाँ पर आपको एडवांस व्यू पे जाना पड़ेगा और यहाँ एडवांस व्यू पे आप देखें कि इस सबका यूनिक कोड दिखाएगा। हालांकि ये कैरेक्टर है इसलिए इसका यूनिक कोड नहीं दिखा रहा, तो मैं एरियल फॉन्ट को ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरियल फॉन्ट ले लिया। अब इसमें से आप कोई भी कैरेक्टर, लाइक ये अगर कैरेक्टर लेते हैं तो इसका यूनिक कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख जाता है यूनिक कोड। कोई भी आप कैरेक्टर लेते हैं तो उसका यूनिक कोड दिखता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5वां यूनिट। और मिलेंगे आपसे अगले यूनिट में जो कि है फाइल एक्सप्लोरर, सर्च और रिसाइकल बीन का। तो अब आप यहाँ पर क्लिक करके अगले पे जा सकते हैं, अगले पेज पे जा सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।